मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्योहार में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और खास तौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में, मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ-साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्योहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल के संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक देश में एग्जिट पोल के प्रकाश या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। ईसीआई ने गुरुवार को ये भी अधिसूचित किया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान प्रदर्शित करना प्रतिबंध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अभ्यास 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जो कि 1 जून को समाप्त होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान कार्यक्रम के 44 दिनों में 7 चरणों में बांटा गया है। आइए एक नजर डालते हैं 7 चरणों की कि किस तरह से चुनाव क्या प्रचंड है, किस तरह से चुनाव किया जाएगा। पहले चरण में 19 अप्रैल से 21 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में 102 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे में 26 अप्रैल से 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 89 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे में 7 मई को 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में 13 मई से कम 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 20 मई से 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 25 मई से 7 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों 57 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। और 7वें और आखिरी चरण 1 जून से 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती 4 जून को होगी। देश में 97 करोड़ से अधिक पात्र मतदाता और 547 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के अलावा इसी अवधि में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव भी होने हैं। 44 दिनों के दौरान 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर अलग अलग से उपचुनाव भी होंगे। तो ये थी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हमारी बेहद ही खास खबर कि किस तरह से 7 चरणों में किए जाएंगे चुनाव। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।